रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, H2O वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, हमारे अल्कली मेटल क्या बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखो, जो अल्कली मेटल जो है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हम एक एक करके इनको देखेंगे। तो वाटर के साथ, अब जब हम वाटर डालते हैं अल्कली मेटल के साथ या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, तो 2-3 तरह का वहाँ पर हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं। एक होता है व्हेन यू यूज कोल्ड वाटर, ठीक है, देखो हमने एयर में भी बताया था आपको। देन व्हेन यू यूज वार्म वाटर, ठीक है, जब आप वार्म वाटर यूज करते हो, थोड़ा गर्म पानी करते हो। एंड देन यू यूज स्टीम, ठीक है, तो जब आप जो है वो बहुत ही जो है बहुत ही गर्म पानी, ठीक है, इनफैक्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टीम आप यूज करते हो, तो उस टाइम जो है क्या होगा। तो ये तीनों चीजें हम देखेंगे। देखिए बेटा, इफ आई विल स्टार्ट विद अल्कली मेटल्स, ठीक है, और अल्कली मेटल्स कौन कौन सा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, ठीक है। तो इनमें हम एक एक करके देखेंगे वाटर के साथ क्या होता है, क्योंकि इनका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसमें देखो, सबसे पहले अगर हम लिथियम की बात करेंगे, तो लिथियम में क्या होता है, जो ही आप लिथियम को वाटर के साथ ट्रीट करते हो, मगर अगर ध्यान से देखो, इफ दिस वाटर इज कोल्ड, if this water is cold, so then no reaction will be there, फिर ये रिएक्शन नहीं करता, no reaction, ठीक है। तो यहाँ पर आगे रिएक्शन कुछ नहीं होती। अगर पानी क्या है, कोल्ड, ये किसकी बात में कर रहा हूँ, लिथियम की बात कर रहा हूँ। अगर इसी को आप थोड़ा सा वार्म करेंगे, इस पानी को आप थोड़ा सा गर्म करेंगे या गर्म पानी डालेंगे, तो लिथियम जो है विद वाटर जब हम करेंगे, नाउ इट इज नॉट कोल्ड, इट इज वार्म वाटर, तो उस टाइम अब आपको जो है रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, रिएक्शन हो जाएगी। तो रिएक्शन होके यहाँ पे बनते क्या है, LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना। आपको क्या बना बेटा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में जो है आपको हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हो गया। बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस में कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोक्साइड्स मिले। तो अगर आपको कोई पूछेगा, मतलब जनरल पूछेगा कि अल्कली मेटल के बारे में किस तरह से रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, तो आप वाटर में जनरल रिएक्शन अगर लिखनी होगी, फिर तो ये एक एक करके हम करेंगे। M इज अल्कली मेटल, और इसके साथ क्या डालेंगे हम, H2O इज वाटर, तो व्हाट विल हैपन, यू ऑलवेज गेट MOH, दैट इज हाइड्रोक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, ठीक है। तो दीज आर हाइड्रोक्साइड्स। तो इन हाइड्रोक्साइड्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हम डिस्कशन करेंगे बाद में, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड्स ये जो है हमारे हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। तो लिथियम के केस में क्या हुआ, हमने वाटर डाला, कोल्ड वाटर, कोई रिएक्शन नहीं हुई। हमने अब वार्म वाटर डाला, थोड़ा गर्म पानी डाला, तो रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। इसके बाद अगर हम देखेंगे बेटा, सोडियम और पोटेशियम, ये सोडियम या पोटेशियम अगर होगा, तो अगर हम इसको डालेंगे पानी, ठीक है, इसको डालेंगे पानी, और पानी कैसा डालेंगे, इफ यू पुट कोल्ड वाटर विद इट, ठीक है, इन इट, तो अगर आप इसमें इसके साथ कोल्ड वाटर को रिएक्ट करा रहे हो, तो वहां पे आप देखो बेटा, ये कोल्ड में ही रिएक्ट हो जाता है। दैट मीन्स रिएक्टिविटी अब बढ़ रही है, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं रिएक्टिविटी बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, यू विल हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड इफ इट इज सोडियम, एंड और यू विल हैव व्हाट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस व्हाट एल्स यू विल गेट, आपको हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे रिलीज हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो गया सोडियम और पोटेशियम के साथ। मगर ध्यान से देखो, जब ये हाइड्रोजन निकलता है तो थोड़ी साउंड आती है, ठीक है, थोड़ी सी साउंड आती है, टूटने की जैसे साउंड होती है वैसे आती है। मगर जो ही आपका सोडियम और पोटेशियम के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर जो है फायर, आग लग जाती है, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, वो गाना भी कि पानी में आग लगाए, तो ये पानी में जो है आग लग जाती है। आप अगर छोटा सा एक लेबोरेटरी में भी छोटा सा एक टुकड़ा लेंगे सोडियम का, पैराफिन, या उसमें से निकाल के थोड़ा सा स्पैचुला पे, और फिर पानी लेंगे और पानी में डालेंगे, जो ही आप पानी में डालते हो ना, तो वहाँ पर रिएक्शन हो जाती है, वहाँ पर आपका जो है बेस बन जाता है, और बेस के साथ जो हाइड्रोक्साइड है जो बन जाता है, वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस का इग्निशन टेम्परेचर शायद पहुँच जाता है, और यहाँ से एक्सोथर्मिक हाई लिया, इट कैचेस फायर, तो यहाँ पर फायर हो जाता है, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। और फिर रह गया रुबीडियम एंड
सीजियम, ये दो थे, ठीक है, ये रुबिडियम एंड सीजियम। जब हम रुबिडियम या सीजियम लेते हैं, रुबिडियम या सीजियम लेते हैं और किसके साथ, हम अब फिर से वाटर के साथ और कोल्ड वाटर के साथ, देखिए बेटा यहाँ पर कोल्ड से ही काम चल जाता है, वार्म करने की जरूरत ही नहीं है, तो रिएक्शन बढ़ जाती है। तो रिएक्शन में क्या होगा, अब होगा रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ बनेगा क्या बेटा, सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर रुबिडियम हाइड्रोक्साइड बना या सीजियम हाइड्रोक्साइड बना, अलोंग विद रिलीज ऑफ व्हाट, अलोंग विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे साउंड आई थी, जहाँ पे फायर जो है वो वहाँ पर सेटअप हो गया था। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेटा बहुत तबाही होती है, यहाँ पर एक्सप्लोजन हो सकता है। क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन। तो इसका मतलब ये जो है फायर भी है, एक्सप्लोजन भी है, एक्सप्लोजन विद फायर। तो यहाँ पर ये बहुत ही मुश्किल काम है, इसको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इसमें हमने अभी तक क्या देखा कि जो हमारा लिथियम जो है, ध्यान से देखो, कोल्ड में नहीं करता, कोल्ड में नहीं करता, वार्म में करता है, तो हाइड्रोक्साइड ही बनाता है। फिर सोडियम और पोटेशियम जो है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं अलोंग विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, मगर वहां पर आग लग जाती है, एक्सोथर्मिक हाइड्रोजन। तो रुबिडियम और सीजियम भी इससे जल्दी हो जाता है, और यहाँ पर जो है इसका बेस कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, एंड देन इसमें जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, एंड देन देयर इज फायर एंड एक्सप्लोजन। तो ये तो थी किन की बात, अल्कली मेटल्स की बात, ठीक है, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ये किन की बात थी बेटा, ये हम कर रहे थे किन की, एम इज व्हाट, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, यहाँ पर एम इज अल्कली मेटल। अगर हम अब अल्कलाइन अर्थ मेटल लें, ठीक है, अब इसी में से हम अल्कलाइन अर्थ मेटल लेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होगा, ध्यान से देखो, अल्कलाइन अर्थ मेटल में, अल्कलाइन अर्थ मेटल में यहाँ से देखो बेटा कि आपको AEM हम शार्ट में इसको लिखते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, अगेन वी विल सी कोल्ड, वार्म एंड स्टीम, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, सबसे पहले हमारे पास है बेरिलियम, ठीक है। तो बेरिलियम को जब आप वाटर के साथ डालोगे, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, बेरिलियम के साथ, बेरिलियम को वाटर के साथ डालोगे तो आप यहाँ पर कोल्ड वाटर डालो या वार्म वाटर डालो या इवन स्टीम डालो, तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, नो रिएक्शन। सो इसका मतलब आपका बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट वाटर के साथ नहीं मिलता, ठीक है, डायरेक्ट वाटर के साथ नहीं मिलता है। किसका, जब आप किसके साथ करोगे, बेरिलियम के साथ। बेरिलियम इज, मानेंगे हम यहाँ पर अनरिएक्टिव, ठीक है, नो रिएक्शन ऑकर्स हियर, कोल्ड, वार्म या स्टीम, ठीक है। सो दैट मीन्स डायरेक्टली हमें हाइड्रोक्साइड बनता ही नहीं है, ठीक है, इनडायरेक्ट बनेगा, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो थी बेरिलियम। फिर क्या है, मैग्नीशियम जो है, इसकी बात करेंगे। मैग्नीशियम में जब हम वाटर डालते हैं, और मैग्नीशियम को जो है वो जब कोल्ड वाटर डालते हैं, बिल्कुल ये बिहेव करता है लिथियम की तरफ, इसका डायगोनल रिलेशन भी है इसके साथ, बाद में हम देखेंगे वो, ठीक है। कोल्ड में जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, ठीक है, ये डाइवैलेंट मैग्नीशियम होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। एंड देन अगेन देयर इज रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो निकलता ही निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है, सॉरी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो नहीं बनेगा, कोल्ड में नहीं बनेगा, मैंने कहा ना। यहाँ पर जो है ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो है लिथियम की तरह, लिथियम कोल्ड में जो है नहीं करता है कुछ, ओके, कोल्ड में ये नहीं करेगा, ठीक है। सो देयर विल बी, जब मैग्नीशियम के साथ मिलेगा ये, देयर विल बी नो रिएक्शन, कोल्ड में नो रिएक्शन, ठीक है, कोल्ड में नो रिएक्शन। और अगर हम इसी को क्या करेंगे, मैग्नीशियम को अब वाटर के साथ डालेंगे, मगर वाटर जो है वो वार्म वाटर लेंगे, गर्म पानी लेंगे, तो वहाँ पर रिएक्शन होगी, तो वहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है ये भी वैसे ही प्रोसीड हो रही है, मगर थोड़ा सा रिएक्टिविटी बढ़ रही है। बेरिलियम ने कुछ भी नहीं किया, हुआ ही नहीं रिएक्शन, मैग्नीशियम में, वार्म में हो गया। फिर जो है आपका क्या रह गया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है। ये जो है ये आपके आराम से रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट विद, ये होगा, ये होगा, ये होगा, दे रिएक्ट विद वाटर एंड इवन विद द कोल्ड वाटर, इवन विद द कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड दे फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग जो है कैल्शियम या
ये जो है आपका बेरियम या स्ट्रोंशियम, ठीक है, ये डिपेंड करेगा कौन सा वाला है, ये या बनेगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इनमें से कोई ना कोई हाइड्रोक्साइड बनेगा डिपेंडिंग अपॉन कौन सा है। तो सेम टाइप ऑफ रिएक्शन इनमें होगी, ठीक है, एंड देन देयर विल बी रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। तो कहने का ये मतलब है, यहाँ पर भी अब हमने देखा कि यहाँ पर कोल्ड, वार्म और स्टीम में बेरिलियम जो है वो रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम वार्म में करता है और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कोल्ड में ही करता है। अगर जनरल रिएक्शन की बात करेंगे तो हम M लिखेंगे, M प्लस H2O क्या देता है, ये देता है MOH2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर व्हाट इज M? M जो है यहाँ पर है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट किसके बगैर है ये? एक्सेप्ट, शाबाश, एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम नहीं है, ठीक है, बेरिलियम के बगैर। अब ये तो आपने देख लिया। अब इसका क्या मतलब ये है कि बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड होगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड होता है। बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड जो है हम डायरेक्टली नहीं बना पाए वाटर से, बट वी कैन फॉर्म देम इनडायरेक्टली। वी कैन फॉर्म बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इनडायरेक्टली, ठीक है। कैसे बनाएंगे? हम क्या करेंगे, हमारे पास 2-3 तरीके, एक तरीका मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको बेरिलियम जो है वो हाइड्रोक्साइड बनाना है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के लिए आप क्या करेंगे, आप इसमें बेरिलियम क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे? बेरिलियम क्लोराइड। आप बेरिलियम क्लोराइड लो। अब बेरिलियम नहीं ले रहे हो, अब क्या ले रहे हो? बेरिलियम क्लोराइड। और इसको आप वाटर डालते हो एंड देन यू हीट इट, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने बेरिलियम को नहीं डाला, ठीक है, किसको डाला? आपने बेरिलियम क्लोराइड को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, साथ में जो है यहाँ पर HCl गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि आप बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हो, मगर कैसे बना सकते हो? ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है तभी बनेगा जब आप क्या करोगे, जब आप बेरिलियम क्लोराइड लेते हो। और भी तरीके हैं, अभी मैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है, अभी मैं ये बता रहा हूँ। देन इनमें जो है थोड़ा सा मैं, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा जो है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ आपको। क्या इन्फॉर्मेशन है? ध्यान से देखो। मैं आपको बताना चाहता हूँ इनके कॉमन नेम्स, कुछ इन हाइड्रोक्साइड्स के कुछ कॉमन नेम्स, क्योंकि कभी कभी इंसान अटक जाता है कॉमन नेम्स ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। तो इनके कॉमन नेम्स में पहले बताऊंगा जो ये हाइड्रोक्साइड्स है, क्योंकि इन हाइड्रोक्साइड्स पे हमें और काम करना है, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, IIT में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं वो भी क्वेश्चन बताऊंगा आज आपको, ठीक है। वो क्या क्या क्वेश्चन है उन पे बात होगी। तो नाम से क्या, यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा, आपको पता है ये BaO, इसको कहते हैं बराइटा। क्या कहते हैं? RYT, बराइटा, ठीक है, बराइटा कहते हैं इसको, BaO, ऑक्साइड को बराइटा कहते हैं। जब इसका हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि हमारा यहाँ पर कंसर्न है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं बराइटा वाटर, बराइटा वाटर या बराइटा सोल्यूशन। बराइटा वाटर क्यों? देखो, अगर आप इसको वाटर ऐड करोगे तो ये हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। बराइटा वाटर या बराइटा सोल्यूशन इसको कहते हैं, ठीक है। तो बराइटा वाटर, कभी वहां पे लिखा होगा बराइटा वाटर, तो आप एकदम से समझ लेना ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है। अच्छा, इसके बाद जो है एक और आपका होता है, उसको कहते हैं MgO, ठीक है। MgO होता है मैग्नीशिया। क्या होता है? मैग्नीशिया, Mg होता है मैग्नीशिया। और जब इसका जो हाइड्रोक्साइड है MgOH2, ये जो है इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ध्यान से देखो बेटा, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत मशहूर है, ठीक है। मिल्क जैसा इसका ये होता है, टेक्सचर होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और आपको पता है बेटा, जो एंटी एसिड हमारे पास होते हैं, एंटी एसिड, इट इज अ बेस, सो इट कैन बी यूज्ड एज एंटी एसिड। एंटी एसिड सिरप्स में, जैसे जेलोसिल वगैरह होता है ना, तो उनमें अगर आप देखोगे वहां पर लिखा होता है कौन सी बेस है, वहां पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है जनरली कॉम्बो में होता है प्रेजेंट, एंटी एसिड, ठीक है, एंटी एसिड जेलोसिल। तो याद रखना कि कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड गलती से भी जो है वो नहीं सोचना कि वो वहाँ पर
म्यादे में जाके एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, HCl को, तो वो जला देगा, वो खतरनाक होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड